जय हिंद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण 150 टॉप जीके क्वेश्चन आंसर जो कि आने वाले एसएससी, जीडी, रेलवे, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम या फिर किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों, सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं सब क्वेश्चन। तो दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है। दोस्तों जो भारत का सबसे पहला बैंक है वह कौन सा बैंक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा यह हो जाएगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक, भारत का सबसे पहला बैंक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल क्या बोल रहा है, पहले हम यही बोल रहे हैं, नहीं ये नहीं बोलना पड़ेगा पहले। तो दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है। दोस्तों जो भारत का सबसे पहला बैंक है वह कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक, भारत का सबसे पहला बैंक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों कब हुआ था बैंक ऑफ हिंदुस्तान बैंक की स्थापना, तो ये हो जाएगा आपका 1770 में यानी 1770 में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1770। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में केंद्रीय बैंक व्यावसायिक कार्य किस बैंक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों जो भारत में केंद्रीय बैंक व्यावसायिक कार्य है वह किस बैंक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों जो विश्व बैंक का मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित है, तो हो जाएगा आपका वाशिंगटन में स्थित है, वाशिंगटन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का प्रकाशन है। दोस्तों जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है वह इन ऑप्शन में से किस संस्था का प्रकाशन है, तो हो जाएगा आपका विश्व बैंक का प्रकाशन है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी विश्व बैंक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस दर का निर्धारण नहीं करता है। दोस्तों कौन से दर का निर्धारण नहीं करता है भारतीय रिजर्व बैंक, इन ऑप्शन में से हो जाएगा रिवर्स रेपो दर। ये एक प्रकार का ऐसा दर है जिसका निर्धारण नहीं करता है भारतीय रिजर्व बैंक। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र के बहुसंख्या लोग ऋण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसके पास जाते हैं। बहुसंख्या ऋण के लोग दोस्तों ऋण की आवश्यकता के लिए किसके पास जाते हैं, तो हो जाएगा आपका साहूकार के पास जाते हैं। तो ऑप्शन ये साहूकार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत निम्नलिखित में से किस राष्ट्र समूह का सदस्य है। कौन से राष्ट्र समूह का सदस्य है दोस्तों, इन ऑप्शन में से भारत हो जाएगा ब्रिक्स का है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी ब्रिक्स करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनका सदस्य भारत बन चुका है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत द्वारा विकसित मिसाइल का नाम निम्नलिखित में से क्या है। इन ऑप्शन में से जो भारत द्वारा विकसित मिसाइल है उनका नाम क्या है दोस्तों, तो हो जाएगा त्रिशूल। त्रिशूल भारत द्वारा विकसित मिसाइल का नाम है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, क्या पता इस बार भी पूछ ले, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बैंकिंग जगत में प्रयुक्त केवाईसी का फुल फॉर्म क्या है, यानी पूर्ण रूप क्या है दोस्तों केवाईसी का। दोस्तों आप लोग ने कई बार बैंक में गया होगा तो आप लोगों को बोला होगा केवाईसी फॉर्म भरने के लिए, लेकिन केवाईसी फॉर्म का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो हो जाता है ऑप्शन डी हो जाएगा नो योर कस्टमर। दोस्तों याद रखिएगा नो योर कस्टमर। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इन ऑप्शन में से जो बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में जो प्रयोग किया जाता है वो कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्क्रूड इंटरेस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के निजी क्षेत्र के एक बैंक का नाम क्या है। भारत के जो निजी क्षेत्र के एक बैंक है उसका नाम क्या है, तो हो जाएगा साउथ इंडियन बैंक। ऑप्शन यहाँ पे बी साउथ इंडियन बैंक करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय सेवाओं तक पहुँच की कमी को तकनीकी रूप से क्या कहते हैं। दोस्तों जो वित्तीय सेवाओं तक पहुँच की कमी को तकनीकी रूप से क्या कहते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे वित्तीय वंचन कहते हैं, वित्तीय वंचन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा
आधे विश्व का प्रमुख भोजन है? इन ऑप्शन से कौन सा आधे विश्व का दोस्तों प्रमुख भोजन है? तो हो जाएगा आपका गेहूँ। ऑप्शन बी गेहूँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बैंकिंग के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? बैंकिंग के क्षेत्र में दोस्तों तो हो जाएगा आपका अकाउंट्स का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी अकाउंट्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़्यादातर बैंकिंग के क्षेत्र में जो अकाउंट का ही प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग पता ही होगा, ध्यान दीजिएगा फिर भी। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? जापान की मुद्रा करेंसी दोस्तों कौन सी है? तो हो जाएगा आपका येन। येन ऑप्शन सी, येन जापान की मुद्रा करेंसी है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, विदेशी मुद्रा संबंधित कार्य किस बैंक का है? दोस्तों जो विदेशी संबंधित जो कार्य होता है मुद्रा का, वह कौन से बैंक करता है? तो हो जाएगा अपतटीय बैंकिंग का होता है। तो यहाँ पे अपतटीय बैंकिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, देश की सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोटों व सिक्कों कौन सी मुद्रा होती है? दोस्तों जो केंद्र सरकार और बैंक द्वारा जारी नोट और सिक्के होते हैं, वह कौन सी मुद्रा होते हैं? तो हो जाएगा वैध मुद्रा होती है। वैध मुद्रा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैध मुद्रा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो विश्व में स्थान है, वह कौन सा स्थान है? तो हो जाएगा 11वां स्थान है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वां स्थान ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को कब मान्यता मिली? दोस्तों जो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को जो मान्यता मिली, वह मिली कब मिली? तो ये हो जाएगा आपका 13 अगस्त 1957 को मिली। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 13 अगस्त 1957। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रुपये के नोट पर कितनी भाषाओं में नोटों की मूल्य का उल्लेख किया गया है? कितनी भाषाओं में दोस्तों भारतीय नोट पर नोटों की भाषाओं का उल्लेख किया गया है? दोस्तों भाषा जो नोटों पर कितनी भाषा दिया गया है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन भी 16 भाषा दिया गया है भारतीय नोटों पर। तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत में रेल का आरंभ किस सन से हुआ? भारत में जो रेल का आरंभ हुआ दोस्तों, ये हो जाएगा 1953 से हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पे बी 1953 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? दोस्तों जो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ, वह कब हुआ? तो ध्यान रखिएगा, यह हुआ 1950 में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1950। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी? सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी दोस्तों तो हो जाएगा आपका विवेक एक्सप्रेस। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? यहाँ पे रेल नहीं दिया हुआ है, लेकिन रेलगाड़ी हो जाएगा कौन सी है? तो सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी दोस्तों तो हो जाएगा शताब्दी एक्सप्रेस। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, शताब्दी एक्सप्रेस सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेल इंजन का आविष्कार कौन किया? दोस्तों जो रेल इंजन के आविष्कारक है वह कौन है? यानी फादर बोले या फिर आविष्कारक बोले, एक ही हो जाएगा। रेल इंजन का फादर तो ये हो जाएगा आपका जॉर्ज स्टीफेसन। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जॉर्ज स्टीफेसन। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? रेलवे बोर्ड की स्थापना दोस्तों तो हो जाएगा आपका 1905। ऑप्शन डी 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। तो ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? दोस्तों जो भारत में पहला रेलगाड़ी चला था वह कितनी दूर तक चला था, कितने किलोमीटर तक चला था दोस्तों? तो हो जाएगा आपका 34 किलोमीटर तक चला था भारत में प्रथम रेलगाड़ी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा आरंभ की गई दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यह कोलकाता नगर में की गई। तो ऑप्शन यहाँ पे कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोलकाता शहर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहले था गोरखपुर, लेकिन वर्तमान में क्या है दोस्तों? हुबली है। हुबली याद रखिएगा, हुबली वर्तमान में सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे एक भी रेलवे लाइन नहीं है? तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका मेघालय में एक भी रेलवे लाइन नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? किन्होंने प्रस्तुत किया था दोस्तों स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट? ये हो जाएगा आपका जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था। जॉन मथाई, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? भारतीय रेल का जो स्लोगन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका राष्ट्र की जीवन रेखा। यह भारतीय रेल का स्लोगन है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कितने सार्वजनिक संस्था बैंक है? सार्वजनिक संस्था बैंक दोस्तों भारत में कितने हैं? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 27 सार्वजनिक संस्था बैंक है भारत में, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बैंक क्या प्रदान करती है? बैंक प्रदान करती है दोस्तों, तो यह करती है वित्तीय सेवाएं। ऑप्शन यहाँ पे सी वित्तीय सेवाएं बैंक प्रदान करती है, तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ? दोस्तों जो भारतीय रिजर्व बैंक है आरबीआई, वह आरबीआई कब स्थापित हुआ? दोस्तों आरबीआई की स्थापना हुई कब हुई? तो हो जाएगा आपका 1 अप्रैल 1935, यानी 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुआ आरबीआई का, तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये भी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय दोस्तों ये हो जाएगा आपका मुंबई में है। मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है, तो ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? दोस्तों जो भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ वह कब हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हो जाएगा 1 जनवरी 1949, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1949। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का बैंक दर कितना प्रतिशत है? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का बैंक दर है वह कितना प्रतिशत है? तो हो जाएगा आपका 7.75% है, यानी 7.75% है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का बैंक दर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय महिला बैंक का स्थापना कब हुआ? दोस्तों जो भारतीय महिला बैंक का जो स्थापना हुआ वह कब हुआ? तो हो जाएगा आपका 19 नवंबर 2013 में हुआ, यानी 19 नवंबर 2013 में हुआ, तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए 2024 के, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना कब हुआ? यहाँ पे एसबीआई का जो स्थापना हुआ वह कब हुआ दोस्तों? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो ये हो जाएगा आपका 1 जुलाई 1955, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 जुलाई 1955 में भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना हुआ, तो ध्यान रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है दोस्तों विश्व में भारत का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से? तो हो जाएगा आपका चौथा स्थान है, चौथा स्थान, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, किसे प्राप्त है रेल लाइन बिछाने का श्रेय? तो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी को प्राप्त है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी लॉर्ड डलहौजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? सबसे पहली ट्रेन दोस्तों भारत में चली थी तो मुंबई में चली थी, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहली लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी और कब चली थी? तो यहाँ पे कब चली है पूछ रहा है, कहाँ चली थी तो मैंने बता दिया मुंबई में चली थी, और कब चली थी याद रखिएगा कब चली थी, तो ये हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 में पहली रेल चली थी, मुंबई में चली थी, ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल 1853। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? दोस्तों जो पहले रेलवे बजट था सारे के सारे बजट एक साथ पास कर देते थे, लेकिन जो सामान्य बजट से जो रेलवे बजट को अलग किया गया वह कौन से सन किया गया? तो हो जाएगा आपका 1924 में किया गया, तो यहाँ पे ऑप्शन सी 1924 करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामान्य बजट से अलग कर दिया गया रेल बजट को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम दोस्तों तो हो जाएगा आपका भारतीय रेल है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी भारतीय रेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? भारतीय रेल नेटवर्क का जो विश्व में स्थान है वह हो जाएगा आपका चौथा स्थान है पूरे विश्व में भारतीय रेल नेटवर्क का। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? पहले पूछ रहा था विश्व में कौन सा स्थान है, अभी एशिया में, तो दूसरा स्थान है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? विश्व में, पूरे विश्व में दोस्तों प्रथम रेल चली थी तो हो जाएगा आपका 1825 में चली थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा है दोस्तों, अधिक है, कौन से राज्य में रेल लाइन? तो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, यानी यूपी में सबसे ज़्यादा रेल लाइन है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यूपी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय है दोस्तों कहाँ पर है? पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय तो हो जाएगा आपका हाजीपुर में है, हाजीपुर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? सबसे पुराना भाप इंजन दोस्तों अब तक के काम में आने वाला तो हो जाएगा आपका फेयरी क्वीन, फेयरी क्वीन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एग्जाम में आते रहते हैं, क्या पता 2024 के पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में भी आ जाए या फिर किसी भी एग्जाम में आ जाए, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? सबसे लंबे रेल मार्ग पर दोस्तों कौन सी गाड़ी चलती है? इनमें से तो हो जाएगा जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस सबसे लंबी रेल मार्ग पर चलती है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है दोस्तों? तो हो जाएगा मुंबई में नहीं बनाई जाती है रेल सामग्री। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? इन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे रेलवे मुख्यालय नहीं है? तो हो जाएगा अहमदाबाद में रेलवे मुख्यालय नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी अहमदाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ? दोस्तों जो पूर्व रेलवे के जो बंटवारे के बाद जो हाजीपुर आंचलिक का नाम पड़ा वह क्या पड़ा दोस्तों? तो हो जाएगा पूर्व मध्य रेलवे पड़ा। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्व मध्य रेलवे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? दोस्तों जो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है इन ऑप्शन में से किसके बीच चलती है वृंदावन एक्सप्रेस? तो हो जाएगा आपका चेन्नई और बेंगलोर के बीच चलती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई और बेंगलोर। अगला क्वेश्चन है, पहिए और एक्सेल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ पर अवस्थित है या फिर स्थित है? दोनों एक ही हो जाएगा, अवस्थित या फिर स्थित। तो हो जाएगा बेंगलोर में स्थित है, बेंगलोर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहिए और एक्सेल बनाने वाली यूनिट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेहरू ट्रॉफी खेल से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है दोस्तों नेहरू ट्रॉफी? तो हो जाएगा आपका फुटबॉल खेल से नेहरू ट्रॉफी संबंधित है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है? दोस्तों जो पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में उपलब्ध नहीं है वो हो जाएगा निर्वात ट्यूब, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्वात ट्यूब पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में उपलब्ध नहीं है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? दोस्तों जो मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र बनाया था वह किसने बनाया था? तो हो जाएगा लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था, लियोनार्डो दा विंसी। दोस्तों एग्जाम में नाम मिस्टेक मत कीजिएगा, नाम अच्छे से देख लीजिएगा फिर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए थे? प्रथम महिला दोस्तों जिसने 7 सागर को पार किए थे तैरकर, तो हो जाएगा आपका बूला चौधरी, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बूला चौधरी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पद की स्थापना किस वर्ष की गई? गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पद की स्थापना दोस्तों किस वर्ष की गई? तो हो जाएगा 1699 में। तो ऑप्शन है 1699 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट हो सकता है।
अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है दोस्तों किससे? दोस्तों पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध ये हो जाएगा आपका कोयला क्षेत्रों से है। तो ऑप्शन ए कोयला क्षेत्रों से करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? ऐसा इसमें से कौन सा राज्य है जिसकी सीमा चीन से जुड़ी हुई है? जो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन देश से जुड़ी हुई है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? कितने सालों के बाद जनगणना होती है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका 10 साल। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 साल के बाद जनगणना होती है हर वर्ष, हर 10 वर्ष दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है या फिर कहाँ पर अवस्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क? तो हो जाएगा असम में है, असम, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? गायत्री मंत्र दोस्तों लिया गया है तो कौन से पुस्तक से लिया गया है दोस्तों? तो हो जाएगा ऋग्वेद पुस्तक से लिया गया है, ऋग्वेद पुस्तक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी लिखी जाती है दोस्तों तो हो जाएगा देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी देवनागरी लिपि करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय खनन विद्यालय दोस्तों तो हो जाएगा आपका धनबाद में स्थित है, धनबाद, ऑप्शन बी में आ रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, धनबाद। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर स्थित है? फोर्ट विलियम कॉलेज है दोस्तों कौन सी जगह पर है? तो हो जाएगा आपका कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सबसे अधिक डाकघर दोस्तों तो भारत में है, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत। अगला क्वेश्चन है, मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? दोस्तों जो मुंबई महानगर का एसटीडी कोड है वो हो जाएगा 022, यह मुंबई महानगर का एसटीडी कोड है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? दोस्तों कब हुआ दोस्तों भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ हुआ? तो हो जाएगा आपका 1880 यानी 1880 में हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1880। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया? भारत में डाक टिकट जारी किया गया, कब किया गया? तो हो जाएगा 1859। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1859 में किया गया। तो ऑप्शन ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है दोस्तों कौन सी है? भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा तो हो जाएगा एयर इंडिया, ऑप्शन यहाँ पे सी एयर इंडिया, यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग बोल रहा हूँ, राजमार्ग होगा, राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों जो 7 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग है वह कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो हो जाएगा आपका 6 राज्यों से होकर गुजरती है 7 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये भी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय लोक नृत्य नहीं है, इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो भारतीय लोक नृत्य नहीं है? तो हो जाएगा कथकली, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कथकली भारतीय लोक नृत्य नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार सफ़ेद बाघ कहाँ पर देखा गया था? कहाँ पर सफ़ेद बाघ देखा गया दोस्तों? तो ये हो जाएगा रेवा, रेवा में पहली बार सफ़ेद बाघ देखा गया था भारत में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? इन ऑप्शन में से जो मिशन इंद्रधनुष का संबंध है वह हो जाएगा टीकाकरण से। टीकाकरण ऑप्शन ए में है, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, टीकाकरण, मिशन इंद्रधनुष। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, पतन नगर दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा था? तो हो जाएगा लोथल था, लोथल, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जनपद में जाति प्रथा किस पर आधारित थी? दोस्तों जो जनपद में जाति प्रथा आधारित थी वह किस पर आधारित थी? तो हो जाएगा आपका जन्म पर आधारित थी, जन्म पर, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, महाजनपद के गांव का प्रधान क्या कहलाता था? महाजनपद के जो गांव का प्रधान होता था वह क्या कहलाता था?
तो हो जाएगा ग्राम प्रमुख कहलाता था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी ग्राम प्रमुख करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुपर मून। दोस्तों सुपर मून के समय चांद लगभग कितना प्रतिशत बड़ा दिखता है? कितना प्रतिशत दोस्तों बड़ा दिखता है चांद सुपर मून के समय? तो हो जाएगा लगभग 14%, यानी 14% ज़्यादा बड़ा दिखता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? तो हो जाएगा आपका शाहजहां ने बनवाया था। तो शाहजहां ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? दिल्ली बसी हुई दोस्तों कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो हो जाएगा यमुना नदी के किनारे पर दिल्ली स्थित है। और अगर बात करें अयोध्या, तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी करेक्ट आंसर इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला अखबार का प्रकाशित कब हुआ था दोस्तों? कब हुआ था दिल्ली में पहला अखबार का प्रकाशित? तो हो जाएगा आपका 1836 में पहला अखबार का प्रकाशन हुआ था दिल्ली में। तो याद रखिएगा ऑप्शन है 1836 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देश में दिल्ली हरियाली के कौन से स्थान पर? दोस्तों जो देश में दिल्ली है वह हरियाली के मामले में कौन से स्थान पर है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका चौथा स्थान पर दिल्ली हरियाली के मामले में। तो ऑप्शन यहाँ पे डी चौथा स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में कोरोना वैक्सीन की खोज सबसे पहले किस देश ने किया था? सबसे पहले कोरोना वैक्सीन की खोज दोस्तों रूस ने किया था। तो ऑप्शन ए रूस करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस जानवर का दूध पीने से इंसान मर सकता है? तो ये हो जाएगा आपका शेरनी का दूध। ऑप्शन यहाँ पे डी शेरनी का दूध करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन बनेगा करोड़पति में 7 करोड़ सबसे पहले किसने जीता था? किसने जीता था दोस्तों? तो हो जाएगा अचिन नरूला ने जीता था। अचिन नरूला ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रेल इंजन बनाने में कितने रुपए का खर्च आता है? दोस्तों जो रेल का इंजन बनाने में जो खर्च आता है वह कितने रुपए का आता है? तो हो जाएगा लगभग 20 करोड़ का खर्च आता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 करोड़ एक रेल इंजन में बनाने में खर्च आता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समोसा खाने से कौन सी बीमारी होती है? समोसा खाने से दोस्तों बीमारी होती है तो कब्ज होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी कब्ज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में फांसी की सज़ा कौन माफ़ कर सकता है? भारत में फांसी की सज़ा माफ़ कर सकता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? सबसे ऊंची इमारत दोस्तों दुनिया की तो हो जाएगा बुर्ज खलीफा सबसे ऊंची इमारत है दुनिया की। तो ऑप्शन यहाँ पे डी बुर्ज खलीफा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य बिना सोए कितने दिनों तक रह सकता है? कितने दिनों तक रह सकता है दोस्तों बिना सोए? तो हो जाएगा 12 दिनों तक। ऑप्शन यहाँ पे सी 12 दिनों तक लगभग बिना सोए रह सकता है मनुष्य। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बुद्धिमान जानवर कौन सा होता है? सबसे बुद्धिमान जानवर दोस्तों तो हो जाएगा आपका चिंपांजी होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए चिंपांजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? भारत में ताजमहल है वह कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो हो जाएगा यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है। तो ऑप्शन है यमुना नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फ्रिज का ठंडी पानी पीने से कौन सी गैस का कारण होता है? किस गैस के कारण यहाँ पे क्वेश्चन ही मैं गलत पढ़ दिया। फ्रिज का ठंडी पानी, जो पानी ठंडा होता है वह किस गैस के कारण होता है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका अमोनिया गैस के कारण फ्रिज में पानी ठंडी होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अमोनिया गैस। अगला क्वेश्चन है, मोर का जीवन काल कितने वर्ष तक होता है? दोस्तों जो मोर का जीवन काल होता है वह कितने वर्ष तक होता है? तो 20 वर्ष। याद रखिएगा 20 वर्ष तक मोर का जीवन काल होता है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? अमेरिका में दोस्तों राज्य है तो 50 राज्य है कुल। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 राज्य अमेरिका में कुल है। अगला क्वेश्चन है, गणेश जी के बहन का नाम क्या था? गणेश जी के बहन का नाम हो जाएगा आपका अशोक सुंदरी था। ऑप्शन यहाँ पे बी अशोक सुंदरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा सोने की खपत किस देश में होती है? सबसे ज़्यादा सोने की खपत होती है दोस्तों तो हो जाएगा आपका चीन देश में सबसे ज़्यादा सोने की खपत होती है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाथी के मुंह में कितने दांत होते हैं? हाथी के मुंह में दोस्तों तो 26 दांत होते हैं, यानी 26। तो ऑप्शन यहाँ पे डी 26 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस फल में कभी कीड़ा नहीं लगता? ऐसा कौन सा फल है जिसमें कभी कीड़ा नहीं लगता? तो हो जाएगा केला का फल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा केला, यानी बनाना में कभी कीड़े नहीं लगता। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है? कौन सी सब्जी दोस्तों? तो हो जाएगा आपका करेला, पालक और पपीता, यह खाने से खून साफ होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह दोस्तों तो हो जाएगा अशोक स्तंभ, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक स्तंभ। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे शाकाहारी देश कौन सा है? दुनिया का सबसे शाकाहारी देश दोस्तों तो हो जाएगा आपका भारत। शाकाहारी देश, सबसे कम यहाँ पे नॉन वेज खाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका भारत। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? भारत का राष्ट्रीय मिठाई दोस्तों जलेबी है। ऑप्शन ए जलेबी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी को कितने किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है? तो हो जाएगा आपका 12 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है यूनिटी ऑफ स्टैचू को। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहले फ़ोन कब लॉन्च किया गया? दोस्तों जो भारत में पहला फ़ोन सबसे पहले लॉन्च किया गया, कब किया गया? तो हो जाएगा 1995 में किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 1995 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़रूरी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी भाषा है? दोस्तों जो भारतीय संविधान में भाषाएं है वह कितनी भाषा है? तो ये हो जाएगा 22 भाषा है। ऑप्शन यहाँ पे सी 22 भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रात को भी देख सकता है? कौन सा जानवर है जो कि रात को भी देख सकता है? तो हो जाएगा उल्लू। उल्लू रात को भी देख सकता है। सॉरी, यहाँ पे पक्षी की बात बोले तो उल्लू हो जाएगा, और जानवर की बात बोल रहा है तो यहाँ पे चीता हो जाएगा। ऑप्शन सी चीता रात को भी देख सकता है, और पक्षी की बात करें तो उल्लू। ध्यान रखिएगा, उल्लू रात को भी देख सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है? दोस्तों ऐसा कौन सा पक्षी है जो आगे भी और पीछे भी दोनों तरफ उड़ सकता है? दोस्तों तो हो जाएगा आपका हमिंग बर्ड्स। हमिंग बर्ड्स दोस्तों जो आगे की तरफ भी उड़ सकता है और पीछे की तरफ भी उड़ सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? तो हो जाएगा आपका 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोटी किस गैस के कारण फूलती है? दोस्तों जो रोटी फूलती है वह कौन से गैस के कारण? तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण फूलती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में 5 सूर्य दिखाई देते हैं? 5 सूर्य दोस्तों कौन से देश में दिखाई देते हैं? तो हो जाएगा चीन देश में दिखाई देते हैं। ऑप्शन बी चीन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे जहरीला सांप कौन सा होता है? सबसे जहरीला सांप दोस्तों तो हो जाएगा आपका यहाँ पे किंग कोबरा सबसे जहरीला सांप होता है पूरे विश्व की बात करें तो दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस फल के बीज में जहर पाया जाता है? ऐसा कौन सा फल है जिसके बीज में जहर पाया जाता है? तो हो जाएगा सेब। सेब के बीज में जहर पाया जाता है, यानी एप्पल के बीज में जहर पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ पाई जाती है? मांसपेशियाँ दोस्तों तो हो जाएगा 639 मांसपेशियाँ पाई जाती है मानव शरीर में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये क्वेश्चन आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल रंग का गुलाम यहाँ पे गुलाब होगा। लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देगा? हरी रोशनी में कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। आप लोग एक बार ट्राई करके देखिएगा, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने चांद पर कपास का पौधा उगाया? कौन से देश ने चांद पर कपास का पौधा उगाया है? तो हो जाएगा चीन देश ने चांद पर कपास का पौधा उगाया है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीन देश। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चाय की खेती होती है? भारत के कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा चाय की खेती होती है दोस्तों? तो हो जाएगा असम राज्य में सबसे ज़्यादा चाय की खेती होती है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा शहर है जो मात्र एक दिन के लिए भारत की राजधानी बना था? ऐसा कौन सा शहर है जो एक ही दिन के लिए भारत का राजधानी बना था?
तो हो जाएगा आपका इलाहाबाद। इलाहाबाद एक दिन के लिए भारत का राजधानी बना था। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु दोस्तों कौन सा है? तो हो जाएगा मारखोर। मारखोर पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी मारखोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है? सबसे बड़ा आंतरिक अंग दोस्तों कौन सा होता है मनुष्य के शरीर का? तो हो जाएगा लीवर होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी लीवर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैटरी के अंदर कि एसिड का उपयोग किया जाता है? बैटरी के अंदर दोस्तों यहाँ पे किस हो जाएगा, किस एसिड का उपयोग किया जाता है? तो हो जाएगा आपका यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है बैटरी के अंदर। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी धातु सिर्फ भारत में पाई जाती है? इनमें से कौन सा धातु है सिर्फ भारत में ही पाई जाती है? तो हो जाएगा अभ्रक धातु, जो कि सिर्फ भारत में ही पाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी अभ्रक धातु करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को सपनों का शहर कहा जाता है? भारत के कौन से शहर को दोस्तों सपनों का शहर कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय।